नमस्कार। खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। अयान की मौत से गुस्सा लोगों ने लगाया जाम। रविवार रात को गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम को मार डाला। श्रीनगर में गुलदार के हमले में 4 साल के अयान की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने गहरा आक्रोश है। घटना के बाद पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा राशि नहीं मिलने और क्षेत्र में पिंजरा लगाने में देरी के विरोध में गुस्सा लोगों ने बुधवार को बुधान मार्ग पर किया जाम। आज भी बंद रहेंगे खिरसू ब्लॉक के विद्यालय। पौड़ी जिले में बच्चों की जान लेने वाले गुलदार को मारने का आदेश। पिछले 2 दिन में 2 बच्चों को मार चुका है आदमखोर गुलदार। देहरादून प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव डॉक्टर समोर सिन्हा ने पौड़ी जिले के आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश दिए हैं। गुलदार ग्राम ग्वाड़ और ग्लास हाउस श्रीनगर के पिछले 2 दिन में 2 बच्चों को मार चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी को दिए आदेश में कहा, विशेष रूप से छोटे बच्चों को सुरक्षा को देखते हुए चिन्हित आदमखोर गुलदार को मारने ही अंतिम विकल्प है। घटनास्थल के पास दिखाई दे रहे हैं गुलदार। 4 धाम यात्रियों को राहत। श्रीनगर में पेडुल तक हाईवे होगा चौड़ा। धने के भाजपा में आने से बदलेंगे स्थानीय समीकरण। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने के भाजपा में शामिल होने से स्थानीय स्तर पर समीकरण बदलेगा। जिसका पार्टी में फ़ायदा मिलेगा वह जनता के बीच अपनी मजबूत पैठ रखते हैं। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने समर्थक के साथ भाजपा के दामन थामा है और साथ ही साथ यह राजनीतिक चर्चाओं में भी अटकलों का दौरा भी शुरू हो गया है। टिहरी विधानसभा में खास जनाधार रखने वाले धने को लोकसभा चुनाव में पहले पार्टी में शामिल कर भाजपा ने समीकरण बदल दिए हैं। वह पार्टी के बाद विस्थापन बहुमूल्य क्षेत्र ऋषिकेश और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में भी राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। टिहरी विधानसभा क्षेत्र में 2 नगरपालिका, 2 ब्लॉक और 6 जिला पंचायत सीटों के साथ 50 क्षेत्र पंचायत और करीब 132 ग्राम पंचायतें हैं। निकाय के साथ पंचायतों में भी धने की पकड़ है। अश्विन के इंग्लैंड में के खिलाफ टेस्ट में सर्वाधिक विकेट 97 विकेट हो गए हैं। अश्विन के इंग्लैंड के खिलाफ वह इस प्रतिद्वंद के खिलाफ सबसे सफल भारतीय गेंदबाज हो गए हैं। 2 नाबालिग लड़कियों को भगाने वाले युवक बरेली में गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पोक्सो और 376 के तहत मुकदमा दर्ज। धारचूला में 2 नाबालिग लड़कियों को भगाने के आरोपी इरफान को पुलिस ने बरेली में गिरफ्तार कर लिया है। धारचूला नगर में पीएसी के और एसएसबी जवान तैनात। छात्र नेताओं ने डीएसपी से की सख्त कार्रवाई की मांग। बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनों में रहे हैं तो जेल। बे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। पंजीकरण रसीद पर भी ही ले सकते हैं किराए पर घर। नाजायज बच्चे भी जैविक संतान संपत्ति में देना पड़ेगा अधिकार। सेवा के अधिकार के दायरे में आ गई 8 विभागों की 41 सेवाएं। अब 896 सरकारी सेवाएं तय समय में देने की बाध्यता, समय सीमा तय। पूर्व कैबिनेट मंत्री धने भाजपा में शामिल। पहाड़ी राज्य में बारिश और बर्फबारी। कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी। पंजाब, हरियाणा और कई मैदानी राज्यों में बरसात। आज से मौसम खुलने का अनुमान। घाटी में बिछी सफ़ेद चादर, सैलानियों के चेहरे खिले। हिमाचल में दुश्वारियां बरकरार। कालामुनी में 2 फुट तक गिरी बर्फ। वॉलेट कारोबार को बेच सकती है पेटीएम। दौड़ में एचडीएफसी भी जियो। सौदे की खबर में जियो फाइनेंशियल को शेयर 14% उछला। प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा। बड़े फैसलों का होगा तीसरा कार्यकाल। नई दिल्ली विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताते हुए कहा है कि तीसरे कार्यकाल ज़्यादा दूर नहीं है। चुनाव में एनडीए के 4000 पार और भाजपा के 370 सीटें मिलने की उम्मीद करते हुए उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में विपक्ष दर्शक दीर्घ में नजर आएंगे। पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की रफ्तार से कम
काम करते हैं तो इन लक्ष्यों में हासिल करने हैं सदियों लग जाती हैं। परीक्षा में धांधली पर 10 वर्ष का जेल, 1 करोड़ जुर्माना। भाजपा को 370, एनडीए 400 पार। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा देश संग खरगे भी कर रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। सेंसेक्स 354 अंक गिरा, पेटीएम 10% टूटा, एलआई पहली बार 1000 रुपये पार। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बाद आज साफ रहेगा मौसम। देहरादून उत्तराखंड के पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद मंगलवार से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार से प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक अब बारिश एवं बर्फबारी की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में पाला पड़ने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मालदीव मुज्जू के भाषण का संसद में विरोध, 56 सदस्यों ने किया बहिष्कार। सदन में थे सिर्फ 24 सदस्य। सैनिकों के पहले समूह की 10 मार्च से पहले वापसी की घोषणा। खराब मौसम में भी पहुंचे फरियादी समाधान का आश्वासन लेकर लौटे। क्षतिग्रस्त स्कूलों भवनों की मरम्मत करने की मांग को लेकर दर्ज हुए अधिकतर शिकायतें। जनता दरबार में 11 शिकायतों मौके पर हुई हल। मनीष सिसोदिया व अन्य की हिरासत अवधि 22 तक बढ़ी। आबकारी नीति सीबीआई की सीलबंद स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। पूर्व डिप्टी सीएम को सप्ताह में 1 बार बीमार पत्नी से मिलने का अनुमति। सुधारात्मक याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत। बिजली फरवरी में 58 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी। उपभोक्ता ऊर्जा निगम के फरवरी महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज को ऐलान कर दिया है। इसमें फरवरी महीने में बिजली की दर 15 पैसे से लेकर 58 पैसे प्रति यूनिट तक का इजाफा होगा। कच्चा तेल 2 साल में 38% सस्ता, ग्राहकों को लाभ नहीं। 9 माह में तेल कंपनियों ने कमाए 69,000 करोड़ का मुनाफा। लूटा है तो लौटाना ही होगा। भ्रष्टाचार में जेल जा चुके, सजा पा चुके नेताओं को महिमांडन समझ से पार। कोई कुछ भी कहे, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जारी रहेंगे कार्रवाई। किशोरियों के साथ हुई घटनाओं पर कार्रवाई ने के दिए निर्देश। महिला आयोग सख्त सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने का आदेश। भारतीय टीम ने 14 साल में चौथी बार टेस्ट श्रृंखला में पिछड़ने के बाद की जीत से वापसी। विधायकों ने लगाई पुरानी पेंशन बहाली की गुहार। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे ने विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन देकर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। मोर्चा व विधायकों के अनुरोध किया गया कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन में उनका एकमात्र सहारा है। आज जहां एक कर्मचारी 80,000 से लेकर लाख रुपये वेतन पाते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सेवानिवृत्ति पर उसे 1500 से 2000 रुपये पेंशन मिल रही, जिससे कि उसे बुढ़ापे की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों द्वारा मोर्चा को आश्वस्त किया गया कि वह इस बात से सरकार तक अवश्य पहुंचाए। कुमाऊं विश्वविद्यालय का सत्र चुनाव में नहीं होगा प्रभावित, कोष में होगी कटौती। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र नियमन के लिए बनाई रणनीति।